तो सुबह के ऑलमोस्ट हो रहे हैं 10:30 पौने 11। पूरा का पूरा गल गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है वेडनेसडे और दिव्यांशा घर पर है, आकांक्षा भी घर पर है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए छुट्टी है। एग्ज़ाम चल रहे हैं दिव्यांशा के और आकांक्षा को मैंने ऐसे ही छुट्टी करा दी क्योंकि जब दिव्यांशा का छुट्टी होती है एग्ज़ाम की तो उसको स्कूल भेजती हूँ और फर्स्ट और सेकंड क्लास के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। मैंने मैम से बात की थी एग्ज़ाम टेस्ट के बारे में, तो मैम ने कहा था कि गवर्नमेंट स्कूल में सेकंड क्लास तक नो एग्ज़ाम है और बच्चों को ऐसे ही पास कर देते हैं। वैसे तो मेरी आकांक्षा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पढ़ाई में, अगर एग्ज़ाम होंगे तब भी वो टॉप ही करेगी। तो इसीलिए मैंने कहा चल आज एक दिन की छुट्टी ले ले। वो वैसे वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, मम्मा मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। मैंने कहा भाई इतना कोई तेरी पढ़ाई नहीं है, टेस्ट वगैरह जो भी हैं वो तो डेली चल ही रहे हैं आजकल, और बाकी तो वो टेस्ट जितने भी ये हिंदी इंग्लिश के दे चुकी है। और मैंने कहा अगर एक दिन नहीं भी जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है जीरो को देखना, फिर एक को स्कूल लेने जाना, एक घर पर है और खुद का मेरा ना ब्रेकफास्ट हो पाता है ना अच्छे से लंच हो पाता है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ एक दिन की छुट्टी ले ले, उसके बाद कोई बात नहीं। अगर दिव्यांशा की कल भी छुट्टी होगी तो कोई बात नहीं, तो कल स्कूल चले जाना, क्योंकि उसे घर पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो इसलिए भी क्योंकि उसको पता है घर पर रहूँगी तो मुझे मम्मी कुछ ना कुछ काम बोलेगी, और काम ऐसा नहीं है कि अगर मैं काम बस यही बोलती हूँ कि चल एक आध बोतल भर दे या ये चीज़ उठाकर उधर रख दे, टॉयस है इकट्ठे कर ले, तो उसको ये लगता है कि यार ये बहुत बड़ा काम है। उसको मतलब एक गिलास उठाने के लिए भी कह दो ना, या जब वो खाना खा लेती है उसको बोल दो कि अपनी प्लेट जाके रख दो हौदी में, तो सिंक में, तो उसको लगता है कि बहुत बड़ा काम है। तो इससे बचने के लिए क्या करती है, वो स्कूल जाती है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, फ्रेंड्स होते हैं, टीचर होते हैं, फिर वहाँ पर ग्राउंड है, झूले हैं, तो खेल लेती है। और यहाँ पर उसको पता है कि काम होगा सुबह सुबह तो मम्मी कहाँ ही खेलने देगी, तो इसलिए वो मैडम स्कूल को दौड़ दे रही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको स्कूल से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। घर पर मम्मी कुछ ना कुछ कह देगी काम के लिए, भाई को देखने के लिए, कुछ भी, तो इसलिए वो स्कूल जाती है। अभी तक टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, जब से इसके दिव्यांशा के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप ही हो जाता है, मैं सीधा लंच करती हूँ, वो भी उसको स्कूल से जब लेके आ जाती हूँ तब करती हूँ। और क्योंकि स्कूल का टाइम है 11 साढ़े 11 का, तो अब आधे घंटे पहले निकलना पड़ता है और उससे पहले नहा धो के काम करके निकलना पड़ता है। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करने बैठूँगी तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा है ना कि जब मैं लंच कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ या डिनर कर रही हूँ तो मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए। मैं आराम से करती हूँ, बिल्कुल स्लो। तो अगर 1 घंटा मैं ब्रेकफास्ट में लगा दूँगी तो काम घर का रह जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ। बाकी जब इनका स्कूल का टाइम होता है 1 बजे का, तो मैं 10 साढ़े 10 बजे ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, मतलब टाइम पे मेरा हो जाता है। जब से दिव्यांशा के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए 12 तारीख से, मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप हो जाता है। तो मुझे चूज़ करना पड़ता है कि या तो मैं घर के सारे काम निपटा लूँ, चीरू को नहला के अपना सब नहा के वो कर लूँ, या तो ब्रेकफास्ट कर लूँ। ब्रेकफास्ट करूँगी तो सारे काम रह जाएंगे। और सच बताऊँ, जब मैं दिव्यांशा को लेके आती हूँ ना, आते आते आधा घंटा लग जाता है, मतलब 12 साढ़े 12 कभी 1 बज जाते हैं। तो उसके बाद ना हिम्मत नहीं होती है कि मैं घर का झाड़ू पोछा या कुछ कोई भी काम करूँ। तो मुझे ऐसा होता है कि यार ब्रेकफास्ट स्किप हो जाए कोई बात नहीं, 2 टाइम का ही खाना खाना है, दिन में या रात को खा लूँगी, तो ब्रेकफास्ट स्किप हो जाए, बट काम स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर काम रह जाता है और फिर उठा नहीं जाता है दिन में अगर आप सुबह का काम करोगे। आगे का ब्लॉग होता है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल में न्यू आए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिए। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। तो सुबह के ऑलमोस्ट हो रहे हैं 10:30 पौने 11। कोई नहाया नहीं है, मैं भी नहीं नहाई हूँ। और तो रोज़ सुबह रोटी सब्जी नमकीन पराठे हर किसी के घर में बनते हैं, तो रोज़ हम यही खाते हैं। तो मेरा आज कुछ न्यू बनाने का मन कर रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्योंकि रोज़ रोटी सब्जी
नमकीन परांठे खा के हम बोर हो जाते हैं। जो इडली डोसा बनता है वो कभी महीने में 1-2 बार बनता है या कभी इवनिंग में बनता है, क्योंकि सुबह टिफ़िन जाता है तो टिफ़िन में तो मैं वो डोसा दे नहीं सकती हूँ क्योंकि उसे गर्म गर्म ही सर्व करते हैं। तो मैंने सोचा कुछ न्यू ट्राई करते हैं। जैसे कि आपको इतनी दिनों में मेरी वीडियो देख के पता ही चल गया होगा कि मुझे पकाने का और खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। मैं रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें सीखती रहती हूँ, यूट्यूब चैनल से रेसिपी देखती रहती हूँ। तो मैंने कल रात को ये बनाई थी, ये बेसन की बर्फ़ी बनाई थी। बड़े बड़े पीस थे तो मैंने भी छोटे छोटे कर दिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही मीठा अच्छा लगता है। और हमें पर मुझे ना रात को बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा था, वो भी खाना खाने के बाद। तो मैंने 1 घंटे के अंदर इसे झटपट से बना के इसे ठंडा करके फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में बनाई है। इसमें से 2-3 पीस हमने खा लिए थे रात को ही, क्योंकि सब्र ही नहीं हो रहा था। मेरा ऐसा होता है कि जब तक मिठाई नहीं खाऊंगी ना तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा और तब तक मुझे नींद नहीं आने वाली है। तो 1 पीस मैंने खा लिया था, 1 पीस आकांक्षा ने, 1 पीस इसके पापा ने तो बोला कि बहुत ही अच्छी बनी है। तो मैंने सोचा सुबह क्या बनाऊं, तो मैंने सुबह बनाया है कस्टर्ड वनीला केक। तो आजकल मैं बेकिंग का सीख रही हूँ क्योंकि मिठाई तो फिर भी बनी जाती है 1-2 बार ट्राई करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद। पर जो ये बेकिंग होता है ये मुझे बहुत टफ लगता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा जो बैटर है वो ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक से बेक नहीं होता है, कच्चा रह जाता है अंदर से। तो आज देखते हैं कि आज का केक कैसा बनता है। तो देखती हूँ, इसको कम से कम 15 मिनट हो गए हैं कम आँच में। और मैंने नमक डाल दिया था, बेक करने का जो नमक होता है मैं इस डब्बे में रखती हूँ अलग से। तो नमक मैंने डाल दिया था, उसको थोड़ा मैंने कम आंच में कर लिया था 5 से 10 मिनट। और उसके बाद जो मेरा बैटर था वो मैंने कंटेन में डालकर इसमें रख दिया। और इसको मैं इसलिए रखती हूँ ताकि बिल्कुल भी एयर बाहर ना आ सके, इससे टाइट हो जाता है। तो इसको निकाल के देखती हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँचा है, ये बन गया है कि नहीं बन गया है। बन तो जाना चाहिए क्योंकि 15 मिनट हो गए कम आंच में, और उससे पहले भी कम गर्म ही था वो। देखते हैं, तीली लगा के देखना पड़ेगा कैसा बना है। तो मैं देखती हूँ, इससे देखती हूँ, फोक से देखती हूँ, करके देखती हूँ कि ये पका है कि नहीं पका है। तो अभी ये कच्चा है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये गीला ना होता तो मतलब ये पूरी तरह से पक चुका है, लेकिन ये गीला है तो इसका मतलब अभी इसे 10 मिनट 15 मिनट कम आंच में और लगेंगे। तो उसको दोबारा से ढक देते हैं, तो इसको दोबारा से ढक देते हैं। तो इसको इसी से ढक देते हैं, गर्म है बहुत ही ज़्यादा, इसको ऐसे ही ढक देते हैं दोबारा से। क्योंकि अभी कम से कम इसमें 30 से 35 मिनट तो लगते ही हैं कम आंच में, और अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। तो इसको मैं फिर से ऐसे रख देती हूँ ताकि बिल्कुल भी हवा बाहर ना आए और अंदर अच्छे से बेक हो। तो ये मैंने ढक दिया है और अब 10 से 15 मिनट बाद देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैंने बेक पहले कई बार किया है, लेकिन परफेक्ट बेक आज तक, मतलब अच्छा खासा बेक आज तक नहीं हुआ है। उससे पहले मैंने 4 से 5 बार बना के देख लिया है, और इससे पिछले वाला खाने लायक था, वो ठीक था। बट अब देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो देखते हैं 15 मिनट बाद। अब मुझे याद आया ना, मैंने ना वो जो टिफ़िन नहीं होते बाहर से प्लास्टिक के अंदर से स्टील के, वो उसमें डाला है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे प्लास्टिक गल रहा है उसका। मैंने गलत बर्तन चूज़ कर दिया जल्दी जल्दी में। मैंने उसका स्टील पर ध्यान दिया, उसके प्लास्टिक पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद प्लास्टिक हार्ड है, अच्छा प्लास्टिक गलेगा नहीं, बट अब मुझे ऐसी स्मेल सी आ रही है जैसे प्लास्टिक गल रहा है। तो देखती हूँ कि रेसिपी का क्या हाल है। तो ये ले लेती हूँ फिर से इसको चेक करने के लिए फॉग। तो इसको हटा लेती हूँ, देखती हूँ क्या रिज़ल्ट आया है। चम्मच मार के देखती हूँ फॉग वाला कैसे बना है। हल्का से आया, 5 मिनट और रख देती हूँ। और ऑलमोस्ट ये हो ही गया है, तो 5 मिनट और देखते हैं। तो 5 मिनट हो गए और अब देखते हैं कि कैसा बेक हुआ है ये। तो यहाँ पर मेरा फॉग है और आप देख लीजिए बिल्कुल साफ़ है, ये बिल्कुल साफ़ है। इसमें जो कुछ पहले लगा हुआ था वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब इस फॉग से चेक करते हैं। मेरे ख्याल से अब तो हो जाना चाहिए पूरा बेक। ओह गर्म है ये बहुत ही ज़्यादा। और देखते हैं बेक की क्या हाल है।
और अब चेक करके देखती हूँ मैं इस फोक से, और ये देखिए फोक अभी साफ़ है। तो अब चेक करते हैं। पूरा अंदर तक डाला है मैंने, ताकि आपको पता चल जाए कि ये नीचे तक पका है कि नहीं पका। ये देखिए फोक बिल्कुल नीट एंड क्लीन वापस आई है। इसका मतलब ये है कि ये नीचे तक पूरी अच्छे से पक चुका है। तो इसको अब निकाल लेते हैं। और मेरे पास ना निकालने वाला वो होता है ना, वो है नहीं। तो यहाँ से गैस को भी मैं ऑफ़ कर देती हूँ। और इसको पकाने के लिए टोटल 35 मिनट लगे हैं। और इससे पहले जो नीचे नमक था, ये जो नीचे नमक था, 5 मिनट तक कम आंच में इसको मैंने गर्म करने के लिए रखा था। तो बेक करने 35 मिनट मुझे इसे बेक करने में लगे हैं। और इसको निकालती हूँ। ये काफ़ी गर्म है, समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे निकालूँ। मतलब बहुत मुश्किल है ये ना, अभी काफ़ी गर्म है। तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा ठंडा हो जाए तब निकालती हूँ, क्योंकि मेरे पास निकालने के लिए भी कुछ है नहीं ना। तो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि मैं इसको आराम से निकाल सकूँ। और मैं यहाँ पर चीरू को देखती हूँ। यार तुमने परेशान कर रखा है। अंदर जा भाई को, सब भाई के अंदर। बाहर क्यों आ रही है? वॉशरूम जाने। दीपू क्यों, क्या हो गया तेरे को, सो जाती है क्या? और यहाँ पर मेरा पोछा भी लग रहा है भाई। बहुत बुरा हाल है बच्चों के साथ ना। ज़िंदगी अगर देखी जाए तो नर्क हो जाती है सच में। अपने ज़िंदगी का तो पता ही नहीं चलता कि कब हमारी ज़िंदगी चल भी रही है कि नहीं, वो भी उन्होंने। तो मैं तो यही कहूँगी कि कम से कम 25 के बाद शादी करें। 25 से पहले कोई भी शादी के लिए ध्यान न रहे। कम से कम 4-5 साल तो बंदा आराम से जी सके, कहीं घूम सके, फिर सके, या कोई नॉलेज ले सके। होगी थी तो मेरे को तो पता ही नहीं चला। स्कूल के बाद मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्कूल के बाद सीधा शादी। तो यहाँ पर मेरा पोछा लग रहा है और वहाँ पर मैंने बेक करने के लिए छोड़ दिया है। बच्चों की वजह से कुछ समझ नहीं आता है क्या करें। तो ये गर्म है तो इसको छोड़ देती हूँ मैं। बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको बाहर निकालूंगी और तब आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी प्रॉपर स्लाइसिस। तो वीडियो पर बने रहिए। तो 10 मिनट हो गए हैं। ये ठंडा तो हो ही गया होगा, ठंडा हो गया। और यहाँ पर मैंने चीरू को नहला दिया, पोछा लगा दिया है। और दिब्बू और यहाँ पर दिव्यांशा इसको तैयार कर रही है। और फिर ये एक एक करके दोनों नहाएंगे। और आकांक्षा को तो मैं नहीं नहाऊंगी, दिव्यांशा खुद नहा जाएगी। तो यहाँ पर ये कर रही हैं चीरू को रेडी। और इसको रेडी करना भी मतलब बहुत ज़्यादा खतरा लेना है, बहुत मुश्किल है। हाथ से निकाल पाऊंगी? प्लास्टिक का ना लेती ना मैं तो ठीक रहता। पिछली बार स्टील का लिया था ना तो ठीक था। मेरा सारा जो टिफ़िन था, इनके स्कूल का टिफ़िन था, उसमें मैंने करा था, ख़राब हो गया है पूरा। ये देखो, ये प्लास्टिक जो है पूरा का पूरा, ये जो प्लास्टिक है ये पूरा का पूरा, ये देखो ख़राब हो गया है। ये देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, गल गया है, पूरा का पूरा गल गया है। तो इसको नीचे निकाल लेती हूँ मैं। और बटर पेपर हम इसलिए निकालते ताकि इसे निकालने में दिक्कत ना हो, और इसे उल्टा करने की। और अब ये देखिए निकल गया है। और इसको अब कितना प्यारा लग रहा है यार। 4 से 5 बार बनाया होगा मैंने टोटल। 5 बार में 5 बार कि 4 बार? 4 बार बनाया। लेकिन अब जो देखने में जो अब लुक आया है ना, इससे पहले ना प्रॉपर पक पाता था ना, आधे नीचे कच्चा कच्चा रह रहा। पिछली बार जो बनाया था वो भी ठीक ठाक था, खाने लायक था। शायद वो 90% पका हुआ था, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा कच्चा। लेकिन ये जो भाई, ये जो मैंने बनाया है ना, इतनी खुशी हो रही है ना। जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं ना और 1 बार 2 बार 3 बार आप फेल हो जाते हैं और आपको बहुत दुख होता है कि यार मैं कोशिश कर रही हूँ, ये क्यों नहीं बन पा रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ क्यों नहीं बन पा रहा। लेकिन जब आप बार बार मेहनत करते हैं ना किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो चौथे 5वें अटैम्प्ट में आपको जो चीज़ होती है वो मिल ही जाती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो,
तो 4 से 5 बार बनाने के बाद अब ये परफेक्ट बना है, पूरा प्रॉपर पक भी गया है। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आखिरकार मैं इस बार मैं कामयाब हो गई हूँ। तो इसको फटाफट से कट कर लेते हैं। नाइफ का यूज़ करूँगी, ये बड़ा नाइफ है और इससे अच्छे से कट भी जाएगा। तो काटो। पूरा दबा दिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। दबा रही हूँ, ये फिर उठ के आ रहा है, ये फिर उठ के आ रहा है। ये दबा के दिखा देती हूँ, ये देखिए इस साइड से भी दबा के दिखा देती हूँ। ये देखिए टूट नहीं रहा है, कितना सॉफ्ट बना है। और अब मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, ये कितना स्पंजी और सॉफ्ट बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप सभी अपना ख्याल रखना।